अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ जाहिद शनवाज खान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जाहिद। आज की क्लास के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं ऑनलाइन या फिजिकली अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, वो कोर्स हम किस तरह करवाते हैं, यानी कि हमारा मेथड क्या है लोगों को इंग्लिश सिखाने का। हमारी पूरी वीडियो एंड तक आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह हमारा सारा मेथड भी समझ आ जाएगा और हमारी इस वीडियो से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे मेथड से और हमारे टैक्टिक्स से आपको इंग्लिश बोलना आ सकती है या नहीं आ सकती। हम जो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर या ऑनलाइन जो कोर्स करवाते हैं उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। होता ऐसा है कि जब भी किसी ज़बान को सीखा जाता है तो आप 3 चीज़ों को सीखना आपके लिए लाजमी होता है। सबसे पहली चीज़ आपकी वोकैबुलरी होती है। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा अगर नहीं होगा तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। सेकंड थिंग, आपके पास प्रोनाउंसिएशन होने चाहिए, यानी कि आप वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएँ, आपके वर्ड सही होने चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिसके तहत आप किसी के साथ इंग्लिश बोलेंगे। यानी कि आपके जहन के अंदर कोई बात होगी तो आप उस बात को दूसरों तक किस स्ट्रक्चर के जरिए पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। एंड तक आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लैंग्वेज होती क्या चीज़ है। व्हाट्स लैंग्वेज? लैंग्वेज की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हम ये करते हैं, द आर्ट ऑफ गिविंग एन आइडिया इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। यानी कि कोई भी ऐसा फन, कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचाएं, वो रास्ता, वो मेथड, वो तरीका लैंग्वेज कहलाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता हूं या मैं किसी से पानी मंगवाना चाहता हूं तो मैं उसे 3 तरीकों से पानी मंगवा सकता हूं। मैं उसे बोल के बोलूँगा भाईजान पानी ले आए, ये हो गया ओरल। मैं उसे एक सफ़े पे लिख के दूंगा और वो पढ़ के पानी ले आएगा, दिस इज कॉल्ड रिटन। और अगर मैं उसको यूँ इशारा करता हूँ तो वो इशारे से भी समझ जाता है, और दिस इज कॉल्ड इंडिकेशन। ये 3 तरीकों से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, चौथा तरीका कोई भी नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। होता ऐसा है कि आपकी ज़बान इंग्लिश बोलने की जब आदी होती है तो तब वो इंग्लिश बोलना शुरू करती है, और किसी भी चीज़ को आदी करने के लिए उससे वो काम बार बार करवाए जाते हैं। यानी कि अगर आप जिस काम में आदी होना चाहते हैं तो उस काम को आप बार बार करेंगे तो एक दिन आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। लैंग्वेज बोलने के लिए भी आपको अपनी ज़बान को बार बार प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा ताकि आप आदी हो जाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम बार बार क्या बोलें, बार बार कैसे बोलें। अगर हमारे माइंड में या हमारे पास इतनी इंग्लिश होती तो हम क्यों सीख रहे होते? बार बार क्या बोलें और कैसे बोलें, ये हम आपको वीडियो के अंदर फर्दर आगे बताते जाएंगे। हम जो अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे वो वोकैबुलरी को भी डिस्कस करेंगे, वो हम इडियम्स को भी डिस्कस करेंगे, स्पेशल सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे और हम स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। हमने जो अपना कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, इन चंद चीज़ों के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल होती हैं। वोकैबुलरी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? रोज़ाना लेक्चर के अंदर आपको 20 से 25 वर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वो वर्ड होंगे जो रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने जर्नल वर्ड्स को सीखना पड़ता है, जर्नल वोकैबुलरी को सीखना पड़ता है। इडियोमैटिक लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है, ये भी अक्सर बोलने में आती है, सुनने में आती है, पढ़ने में आती है। तो ये भी हम साथ साथ आपको कुछ ना कुछ करवाएंगे ताकि आपकी इससे रिलेटेड भी हेलो हाय हो जाए। स्पेशल सेंटेंसेस हमारे ये होते हैं जो स्पेशल मौक़ों के ऊपर बोले जाते हैं। हम आपको हर लेक्चर के अंदर 5 स्पेशल सेंटेंसेस भी करवाएंगे जो आप कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपकी कन्वर्सेशन को 4 चांद लग सकते हैं। इसके अलावा हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, छोटे छोटे हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो आपके जहन के अंदर उर्दू में बात आ रही है या आपकी अपनी लैंग्वेज में आ रही है, उसको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें और फिर उसको कैसे स्पीक आउट करें, इसके लिए हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तैयार किए हुए हैं। तो सबसे पहले आज की वोकैबुलरी को देखते हैं। जैसे कि हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई और वहाँ पे वर्ड था आर्ट। आर्ट का मतलब होता है फन। ओपिनियन नजरिए को कहते हैं। हम ओपिनियन को डोगमा भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, डॉक्ट्राइन भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब नजरिया होता है। इंडिकेट का मतलब इशारा करना होता है। इंडिकेशन इसी से निकला है, इशारा, और इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा करने वाला। प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ को कहते हैं और एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। ऑफर का मतलब होता है अदा करना और प्रेयर का मतलब होता है नमाज। नमाज पढ़ने के लिए हमें वज़ू करने की ज़रूरत पड़ती है। वज़ू को इंग्लिश में कहते हैं एब्ल्यूजन। वज़ू बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक एब्ल्यूजन। सजदा करने को इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेट और रुकू करने को इंग्लिश में कहते हैं नील। दुआ मांगने को इंग्लिश में कहते हैं प्रे और PREY प्रे का मतलब होता है शिकार करना। इसी तरह जो नमाज बाजमात अदा की जाती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल प्रे, जो नमाज बाजमात अदा की जाएगी।
ये हमारी आज की थी वोकैबुलरी जो आपने याद करनी है। अब हम चलते हैं आज के ईडियम्स की तरफ। ईडियम अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग अ लॉजिकल सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो लॉजिकल सेंस देता है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मुसीबत झेलना। फेस टू फेस या राइट अगेंस्ट, इन दोनों का मतलब है आमने सामने। कम अगेंस्ट या स्टैंड अगेंस्ट, इन दोनों का मतलब है मुखालिफत करना। जैसे कि आप किसी की मुखालिफत करते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, मैं उसकी मुखालिफत कर रहा हूँ। ये हमारे थे आज के 5 इडियम्स। अब हम चलते हैं आज के स्पेशल सेंटेंसेस की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। लर्निंग इंग्लिश इज द नीड ऑफ आवर। इंग्लिश सीखना वक्त की जरूरत है। हेड्स ऑफ टू यू, मान गए भाई आपको। जब हम कहते हैं ना मान गए भाई आपको, तो इंग्लिश में बोलते हैं माई हेड्स ऑफ टू यू। क्या बात है तुम्हारी, हाउ फाइन ऑफ यू। मेरे लाइक कोई खिदमत, एनी सर्विस फॉर मी। अब हम चलते हैं आज के स्ट्रक्चर की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर हम जो स्ट्रक्चर, आज की क्लास के अंदर हम आपको जो स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर हमारा है गोइंग टू। गोइंग टू कहाँ पे यूज होता है, पहले आपने स्ट्रक्चर को समझना है, फिर इससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिस करनी है। गोइंग टू नियर फ्यूचर के अंदर आपका कोई इंटेंशन है तो उसके लिए आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो गो का मतलब जाना होता है, लेकिन गोइंग टू और टू के बाद आगे आप वर्ब लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाता है उर्दू में वाला है, वाली है और वाले हैं, या लगा है, लगी है या लगे हैं। अब इसके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन प्लस इज़ारम प्लस गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में देखिए ये गोइंग टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं नई कार खरीदने वाला हूँ, यानी कि आपका फ्यूचर का इरादा नई कार खरीदना है। जैसे कि आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से बाहर जाने लगा हूँ। जैसे आप कहते हैं मैं अपना नया कारोबार स्टार्ट करने लगा हूँ। जैसे आप कहते हैं कि बारिश होने वाली है। जैसे आप कहते हैं हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। मैं अब मेहनत करने वाला हूँ, वो मुझे गिफ्ट देने वाले हैं। यानी कि करीब फ्यूचर के अंदर ये सारे काम है। और इस तरह के सुबह से शाम तक कन्वर्सेशन के अंदर आप बेपना सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अगर वो 1000 सेंटेंस है या 1,00,000 सेंटेंसेस हैं, वो सब के सब आप इस फार्मूले से और आज की वीडियो से, आज के लेक्चर से आप उनको इंग्लिश में बनाना सीख लेंगे। अब हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। आप कहते हैं मैं न्यू कार खरीदने वाला हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। अब इसमें आई एम गोइंग टू, अब टू के बाद आप वो काम लगाएंगे जो काम आप करने वाले हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे हम। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। बाय एक काम है खरीदना। जैसे कि आप कहते हैं मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक क्लास। पाकिस्तान से बाहर जाने वाला हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे 2 गो आ गए। एक गोइंग टू तो वाला के सेंस में आया और दूसरा जाने के लिए आया, क्योंकि उर्दू में आप जाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान। आप कहते हैं बारिश होने वाली है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज गोइंग टू रेन। हम कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं, तुम क्यों परेशान हो। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपके साथ शॉपिंग पे जाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गो फॉर शॉपिंग विद यू। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। अब टू के बाद आप कामों की लिस्ट तैयार करें और लगा के उनको खूब बोलने की कोशिश करें। इन प्लेस ऑफ आई यू कैन आल्सो यूज हियर एनी अदर सब्जेक्ट। आई की जगह आप शी इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, we are going to, my brother is going to, my sister is going to, my uncle is going to, students are going to। so कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं वो हमारे लिए चाय बनाने लगी है, तो बोलेंगे शी इज गोइंग टू मेक टी फॉर अस। ठीक है, वो जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगा है। ही इज गोइंग टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेरे अबू न्यू कारोबार स्टार्ट करने लगे हैं। माई फादर इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। तो आप आई की जगह ही शीट का इस्तेमाल करके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो जो सारे थे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं आपको सारे सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। आपने बहुत गौर से इस बात को नोट करना है और फिर हर सेंटेंस की यूं प्रैक्टिस करनी है। आप कहते हैं शी इज गोइंग टू कम, वो आने वाली है। शी इज नॉट गोइंग टू कम, वो नहीं आने वाली। इज शी गोइंग टू कम, क्या वो आने वाली है। इज शी नॉट गोइंग टू कम, क्या वो नहीं आने वाली। एंड व्हेन इज शी गोइंग टू कम, वो कब आने वाली है। तो ये 5 किस्म के सेंटेंस आप बना सकते हैं। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने लगी है। इट इज नॉट गोइंग टू रेन, बारिश नहीं होने लगी। इज इट गोइंग टू रेन, क्या बारिश होने लगी है। इज इट नॉट गोइंग टू रेन, क्या बारिश नहीं होने लगी। एंड वेयर इज इट गोइंग टू रेन, बारिश कहाँ होने लगी है।
सो इस तरह के आप हर सेंटेंस को बाकी 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी भी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। गोइंग टू से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं या किसी से कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, क्योंकि असल जो इंग्लिश इंप्रूव होती है वो कन्वर्सेशन से होती है। कन्वर्सेशन से कॉन्फिडेंस मिलता है, कन्वर्सेशन से प्रैक्टिस होती है और आप हैबिचुअल आदी होते हैं इंग्लिश बोलने के। अब कन्वर्सेशन का क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे कि आप किसी से घर में जाते हैं और आप अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी आप क्या पकाने वाली हैं आज, तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू कुक टुडे। अम्मी बोलेगी आई एम गोइंग टू कुक बिरयानी फॉर यू टुडे। आप कहाँ जाने वाले शॉपिंग के लिए, वेयर आर यू गोइंग टू गो फॉर शॉपिंग। आई एम गोइंग टू गो टू बाजार फॉर शॉपिंग। हमारे घर आज कौन आने लगा है, हु इज गोइंग टू कम इन आवर होम टुडे। ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू टेक इन योर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ते में क्या खाने लगे हैं। Who is going to help you in learning English, इंग्लिश सीखने में कौन आपकी मदद करने लगा है। अब इस तरह के आप 20 से 25 क्वेश्चन बनाएं और खुद रिप्लाई करें। कैसे, मैं ये मेथड भी आपको बताता हूँ। इफ देयर इज नो वन टू स्पीक विद यू, यू कैन हैव प्रैक्टिस विद योरसेल्फ। अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो फिर भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, आप अपने साथ बोलें, क्योंकि ज़बान को आदी करना है हमने बार बार बोल के। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक, वेल आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। What are you going to take in your breakfast? Well, I'm going to take 1 butter bread, 1 boiled egg and 1 cup of tea in my breakfast. Okay, where are you going to go out of Pakistan? Well, I'm going to go to America out of Pakistan. अब देखिए मैंने खुद क्वेश्चन किए, मैंने खुद जवाब दिए। आप अपने आप से 20 क्वेश्चन खुद पूछे, खुद जवाब दें, खुद उसी वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है और आप इम्प्रूव हो रहे हैं। एक और बात ज़हन में रखें, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस गेन होता रहेगा एंड टुमारो यू विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर एनी टाइम। तो ये हमारा आज का स्ट्रक्चर था। आज जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वो था गोइंग टू। गोइंग टू की जगह हम गोना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ आपने गोइंग टू लगाया उसकी जगह आप गोना यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कम की जगह बोलेंगे आई एम गोना कम। बारिश होने लगी है तो आप बोलेंगे इट्स गोना रेन। व्हाट आर यू गोना डू, आप क्या करने वाले हैं। We are going to leave this place की जगह आप बोल सकते हैं we are gonna leave this place. What are you going to do, आप क्या करने वाले की जगह बोल सकते हैं what are you gonna do. Who is going to come की जगह बोल सकते हैं who is gonna come, कौन आने लगा है। तो going to जहाँ जाए उसकी जगह हम गोना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज का स्ट्रक्चर going to है, इससे रिलेटेड खूब सेंटेंसेस बनाएं, बोलने की प्रैक्टिस करें, वोकैबुलरी को याद करें। अब जो वोकैबुलरी हमने लेक्चर के अंदर पढ़ी उस वोकैबुलरी को स्ट्रक्चर में यूज़ करने की भी कोशिश करें। कैसे, फॉर एग्जांपल ऑफर प्रेयर हमने पढ़ा, नमाज पढ़ना, तो गोइंग टू में यूज़ करें आई एम गोइंग टू ऑफर माई प्रेयर, मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। वजू बनाने की इंग्लिश हमने पढ़ी तो स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करें आई एम गोइंग टू मेक एब्ल्यूशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश सीखने लगे हैं तो आप बोले आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। कोई भी वोकैबुलरी आपको मिलती है तो उसको स्ट्रक्चर में यूज़ करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं तो आपके सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको डेली के स्ट्रक्चर में यूज़ करने। फॉर एग्जाम्पल आपको कार नज़र आती है तो बोले आई एम गोइंग टू बाय दिस कार। आपको सेब नज़र आए तो बोले आई एम गोइंग टू टेक एप्पल। आइसक्रीम नज़र आई आई एम गोइंग टू ईट आइसक्रीम। कोई बंदा नज़र आया आपका रिलेटिव आई एम गोइंग टू मीट विद माई कज़न। तो चलते फिरते जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप इस तरह आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने बोलना है, ऊंची आवाज़ में बोलना है, लाउडली बोलना है, इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। दिल में बोलेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इतना ऊंचा बोलें कि आपकी ज़बान से अल्फाज निकल के आपके कानों से आपके माइंड के अंदर चले जाएं, तो वो माइंड के अंदर इंग्लिश का स्टोरेज हो जाएगा। कल आपको बोलेंगे तो ज़बान आपके माइंड से पकड़ के आपको बोलने में सपोर्ट करेगी। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले जब भी आप किसी को अलविदा करेंगे तो आप बोलेंगे हैव अ नाइस टाइम, अच्छा वक्त गुजरे, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुस्कुराते रहो और अपना ख्याल रखो। मे यू रीच पीक ऑफ द ग्लोरी। अल्लाह ताला आपको अजीम बरतरी दे। अल्लाह हाफिज़।